पहले चलते हैं लखनऊ। यूपी को लेकर सट्टा बाजार कह रहा है कि 5-4 यानी 5 एनडीए और 4 समाजवादी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? देखिए शायद जो सट्टा बाजार का जो नंबर है वो बहुत ही परफेक्ट नंबर आप कह सकते हैं। 5 तो किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत जाएगी ऐसा माना जा रहा है और लगातार इस बात की चर्चा थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में और जो लोग उत्तर प्रदेश को समझते हैं और जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा था उससे ये माना जा रहा कि इससे ऊपर जाएगी बीजेपी, यानी कि 6 मिनिमम सीट ऐसी है जो बीजेपी आसानी से जीत लेगी। बाकी 2 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में है और जहां पर जीत हार का अंतर होगा वो 5000 से भी कम वोटों का होगा। तो बीजेपी की लिहाज से जिस तरह का ट्रेंड सुबह वोटिंग का रहा है उसको लेके तो बहुत श्योर शॉट था कि 5 से ऊपर बीजेपी जा सकती है। हालांकि जो यानी आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है सट्टा बाजार शायद यूपी के उपचुनाव को लेकर ठीक प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी एग्जिट पोल क्या कहेगा वो भी बताऊंगा। जल्दी से हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं। अमित, महाराष्ट्र और यूपी को लेकर जो सट्टा बाजार कह रहा है। देखिए, मुझे एक चीज लग रहा है कि खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित तौर पर एक समय था जब तीनों जो राज्यों में चुनाव होने थे, हरियाणा के अलावा इन दोनों राज्यों के, उस समय महाराष्ट्र और हरियाणा एकदम आउट थी बीजेपी और आम लोग के जो जनता थी उनको लगता था कि बीजेपी कहीं नहीं है। एक लौता जो उम्मीद थी वो सिर्फ झारखंड पे थी। लेकिन पहले हरियाणा और अभी जो हालात है पिछले 10 या 15 दिनों के बाद सब ये कह रहा है और जो मुझे भी लगा, जो ग्राउंड रियलिटी लगी है कि कहीं ना कहीं महायुति आगे चल रही है, महायुति आगे सरकार बनाती दिख रही है। वहीं पर झारखंड में जो स्थिति है बहुत ही क्लोज है और मुझे लगता है वहां पर स्थिति थोड़ा अपर हैंड में अगर कोई है तो वो जेएमएम और उनका गठबंधन दिख रहा है। थोड़ा सा आपने पैसा लगाया तो नहीं है? अब तो आप इन चीजों से दूर रहते हैं। बहुत ज्यादा दूर रहता हूं क्योंकि इस वाले में पैसे गंवाने की संभावना ज्यादा हो रही है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। दर्शक ऐसा ना सोचे कि अमित इस खेल में थे। अमित से मैं मजाक कर रहा हूं। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश भाई, आपके हिसाब से सट्टा बाजार सही कह रहा है, गलत कह रहा है? नहीं, जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से आसपास ही है। महाराष्ट्र में मेरा अपना मानना है कि दोनों ओर 50-50 का सिचुएशन है। बीजेपी महायुति को एज है। अच्छा, ठीक है। और यूपी का? उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन 5-4 में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब एक आध कोई बाएं दाएं फिर हो जाए तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तो आपने पैसा लगाया नहीं है तो आपको काहे की दिक्कत होगी? नहीं, पैसा लगाया जो हम लोगों ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन हमारा आपका सबका एक पत्रकार के नाते तो दाव पर रहता ही है वो ठीक कि हम जो कुछ बोलते हैं। देखिए, हम लोग भी एक रीड ही कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसमें गलत और सही होने का। और देखिए 2%, 3%, 4%, 5% तक के विधानसभा में जो अंतर होते हैं ना उसको प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर 4-5 हजार 7 हजार का अंतर हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो समस्या आती है। अब आज जो यूपी का चुनाव है उसके आधार पर अगर देखेंगे, जो अभी शाम को जो वोटिंग परसेंटेज आएगी तो थोड़ा सा अनुमान लगेगा कि लोकसभा चुनाव से और इसमें वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर रहा है। नहीं, और आज जिस तरीके से हंगामा हुआ है, कुंदरकी के जो कैंडिडेट हैं सभा के, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही कैंसिल कर दीजिए, हमको यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है। तो इससे भी लोग कई कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके का एग्जिट पोल है कि वहां क्या तस्वीर है, नहीं है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। जल्दी से कुछ और मेहमानों के पास चलते हैं। पहला एग्जिट पोल का नंबर आए उससे पहले संजय जी, आप सहमत हैं नहीं हैं सट्टा बाजार के इस रुझान से? नहीं, देखिए सुशांत जी, हमको तो लगता है कि महाराष्ट्र में महा झूठी पार्टी को तो हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अवाम के साथ गद्दारी की, पार्टियों को तोड़फोड़ राजनीति में एनसीपी और शिवसेना को विनाश करने की कोशिश की, इसका तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान या अस्मिता पर वोट होगा, तो एक भावना इसमें लोगों को चोट लगा है और शिवसेना के जो लोग हैं वो बड़े नाराज हैं। तो हमको लगता है कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और यूपी को लेकर सर, यूपी को लेकर आपको क्या लग रहा है? यूपी को लेके यूपी को लेके तो मुझको लगता है कि वहां पर 5-4 समाजवादी पार्टी के पक्ष में होना चाहिए, 5 सपा और 4 बीजेपी आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, यानी संजय झा जी जो है वो सट्टा बाजार से अलग राय रख रहे हैं और उनका अधिकार है ये, वो अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। एक बार धनंजय गिरी और फराज किदवई साहब के पास भी चलते हैं। धनंजय जी, मुझे पता है आप सट्टा बाजार पे आप लोग क्या ही कमेंट करेंगे, लेकिन अभी चूंकि 6:30 तक आंकड़ा नहीं बता सकते हैं तो थोड़ा इस पर हम लोग ऐसे ही
चर्चा कर ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र में क्या होना है और यूपी से क्या फीडबैक है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी और महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र वीर शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले से लेकर तमाम ऐसे वीर सावरकर की धरती रही है और महाराष्ट्र हमें आशीर्वाद देगा। और जो जनता को तुष्ट संतुष्ट करने की जगह जो तुष्ट करने की कोशिश पहले की गई थी, जिस नापाक इरादे से कभी पाक का जन्म हुआ था, वो उलेमाओं की शर्तों के सामने जो लोग सर झुकाए, वो कौन सा मुंह लेके शिवाजी की विरासत को बच के बस बात करें। इसलिए महाराष्ट्र हमें आशीर्वाद देगा और भर भर के आशीर्वाद देगा। दूसरी बात जो भाई साहब भी कह रहे थे, कितना उनके अंदर क्रोध है, वो धृतराष्ट्र के संजय हो या वर्तमान के संजय हो, लेकिन संजय आप गलत बात ही कह रहे हैं। आप दूसरे कांग्रेस पार्टी की तरफ मोहब्बत की दुकान खुली थी और दुकान से कितने नफरत बांटे गए। आप देखिए कि जहर की, जिनको मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूं सुशांत जी, जिनके दिमागों में जहर है, दिल में जहर है, जबान पे जहर है, लेकिन जिनको शुगर कोटेड जहर जो लोग बोल रहे हैं, दिक्कत उनसे है और इस राष्ट्र को और महाराष्ट्र को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। धनंजय जी, कई लोग तो ये भी कहेंगे कि कल जो कुछ नोट पकड़े गए थे वो तो सट्टा बाजार में लग जाते तो ज्यादा रिटर्न देते। फिर जवाब दीजिए गिरी जी, चुप हो गए आप। नहीं, देखिए, नोट क्या पकड़े गए थे, नोट पकड़ने का अगर आप सिलसिला देखेंगे, बात सिर्फ हुई थी, बात कही गई थी, कुछ नोट कहां दिखाए गए और क्या पकड़े गए। 9 लाख का कुछ केस हुआ है। अगर आप झारखंड में कुछ दिन पहले का रेट देखें तो 398 करोड़, कांग्रेस के एक मंत्री के नौकर के चाकर के घर में 60 करोड़ की 65 करोड़ मिला था। मशीनें हाँप जाती थी, थक जाती थी। राहुल गांधी सेफ लेकर आए, वो वाला सेफ ले आते जो जीप घोटाला से लेकर के, कलकत्ता घोटाला से लेकर के, बोफोर्स घोटाला से लेकर के और नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ को 50 लाख में गड़पने के माई बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं, वो वाला सेब चुरा करके रखते हैं दिखाने के और दिखाने के। ठीक है, अब ये धनंजय भाई, अभी थोड़ा रिजल्ट वाले दिन के लिए भी बचा के रखिए। आज तो एग्जिट पोल है। फराज भाई, यूपी से क्या खबर है भाई? वहां कुंदरकी में आपके कैंडिडेट कह रहे हैं कि इलेक्शन ही कैंसिल करा दीजिए, लोग कह रहे हैं सपा ने सरेंडर कर दिया, आप लोग हार रहे हैं। संजय जी, सॉरी सुशांत जी, सबसे पहले तो आप एक ये तस्वीर देखिए कि ये एक एसएचओ हैं, इनके हाथ में पिस्टल है और सामने 3-4 महिलाएं खड़ी हुई हैं और ये मैंने कहीं से क्रॉप नहीं की है, ये एक लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर है। कहिए तो मैं आपको उसका नाम सर, हमने वीडियो देखा है सर, और हमने अपने इनपुट को भी बोला है जरा और डिटेल पता लगाएं कि वहां क्या हो रहा था, क्योंकि जो ऑडियो है उसमें शायद उधर से पत्थरबाजी की कुछ खबर है, ऐसी बात चल रही है। तो जैसे इनपुट पूरा आएगा हम भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो ठीक है, आप कह रहे हैं वो दिखा है वहां। जी, तो बहरहाल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सुशांत जी। और दूसरी बात, धनंजय भाई हमारे भाई हैं, अब इनकी बात का जवाब तो मैं एक शेर से दूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए भी तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। देखिए सुशांत जी, क्या है कि आप प्लीज ये ना समझिएगा कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, लेकिन अभी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया धनंजय भाई ने, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जी और गांधी जी अगर स्वर्ग में बैठे इस टाइम अगर देख रहे होंगे तो वो फूट फूट करके रो रहे होंगे कि भारत के लोकतंत्र को कौन डिसाइड करेगा, सट्टा बाजार। मतलब अब तक तो हम लोग सुनते आए थे कि एसी नीलसन की रिसर्च आ रही है, गैलप की रिसर्च आ रही है, बिकॉज हम भी काफी क्लोजली रिसर्च। अरे सर, वो भी अभी आएगी। 6:30 तक इलेक्शन कमीशन ने मना किया डेटा दिखाने के लिए, तो आप किस पे बोलिएगा? अब आप किसी को तो गाली दीजिएगा तो कुछ तो डेटा आपको देंगे ना, तो इसलिए दिखा रहे हैं। इतना सबकी आत्मा दुखा दी है आप। नहीं, अरे सुशांत जी, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र को सट्टा बाजार डिसाइड कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अभी धनंजय भाई ने महाराष्ट्र की बहुत बहुत बातें की। देखिए क्या है कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं सुशांत जी कि साइंस को पूरा सम्मान, चाहे वो रिसर्च हो और चाहे वो आइजैक न्यूटन की साइंस हो। मैं भी रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने 12 साल रिसर्च किया है, गैलप के साथ कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, कुछ एसी नीलसन के साथ किए हैं और तमाम सेनोवेट वगैरह के साथ किए हैं। लेकिन जो लोकसभा के टाइम पर जो एग्जिट पोल्स आए और हमारी कुछ रिसर्चर्स से बात हुई, उसके बाद से एग्जिट पोल से हमारा एग्जिट पोल से, मैं उसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका जो प्रोसेस है उसको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए, के ऊपर से भरोसा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं फराज भाई कि देखिए एग्जिट पोल 100% सही होंगे, ये तो हम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम एक प्रयास करते हैं
उसमें क्या आएगा नहीं आएगा उस पर एक चर्चा करते हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि इसको दिल पे मत लीजिए, नतीजे अलग भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ उस नंबर पे जब चर्चा कर रहे हैं और यहां बैठे हैं तो फिर उसको सही मान के करें, फिर तो यहां नहीं तो फिर यहां बैठ के चर्चा करने का मतलब नहीं है। एक और आपको बात बता दूं इससे पहले कि पहला आंकड़ा रखूं एग्जिट पोल का, चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे की बहुत गूंज थी। हमारा सर्वे क्या कह रहा है आपको बताता हूं, इस नारे का कितना पेनिट्रेशन हुआ है। नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव सर्वे जिसमें 30% इस नारे से कितने लोग प्रभावित हुए, 39% लोगों ने कहा कि भाई वो बहुत ज्यादा सहमत हैं इस बात से कि बटेंगे तो कटेंगे। 21% लोगों ने कहा कि हम सहमत हैं, बटेंगे तो कटेंगे। असहमत होने वाले 32% थे और 8% ने कहा कि कोई राय नहीं है, हो सकता है बट जाए तो कट जाए, हो सकता है ना भी कटे। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमारा सर्वे ये कह रहा है, जो लोगों की राय निकल कर आई है कि 60% लोग इस बात से सहमत हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी ये नारा 60% लोगों को अपील किया है। उसमें से 39% तो बहुत ज्यादा सहमत थे, 21% सहमत थे। अवधेश जी, आपको लग रहा है ये नारा इस चुनाव में बहुत बहुत इफेक्टिव रहा है? देखिए, विपक्ष ने जैसे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी के ट्विटर एक्स हैंडल से और बाकी से हर दूसरे दिन एक इसके जो उत्तर में प्रत्युत्तर के रूप में नारे आते रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इसलिए एकदम से बेअसर तो नहीं होगा। देखिए, जो माहौल होता है धरातल पर ना, अगर वो नहीं हो तो नारे बेअसर होते हैं, अगर धरातल पर माहौल है तो नारे असर करते हैं। बांग्लादेश की घटना हमारे सामने थी, उसी समय लेबनान की घटना हो गई, और यूपी से लेके पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में जब लोग उतर के कि हर घर से नजीबुल्लाह निकलेगा, कितने नजीबुल्लाह मारोगे, हम सब हिजबुल्लाह के नारे लगने लगे। और गाजियाबाद के डासना में आपने देखा कि एक महंत या जो भी साधु सन्यासी है, उन्होंने कुछ बोला जिससे हम लोगों की सहमति नहीं थी, उस पर FIR दर्ज हो गया। इसके बाद जितनी संख्या में लोगों ने वहां जाके पत्थर भी चलाए और सिर तन से जुदा के नारे लगे, प्रतिमा विसर्जन के साथ जो समस्या पैदा हुई, दंगे हुए महाराष्ट्र से लेके देश में, तो जाहिर है कि और महाराष्ट्र का वातावरण आप देखिए। नहीं, तो आप इसका मतलब सहमत हैं कि आप जिन लोगों से मिले वो 60% लोग कम से कम इस बात से सहमत थे कि नारा ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमित, आपके हिसाब से, आप भी इस चुनाव में घूम रहे थे, कवरेज कर रहे थे, आपको लगता है 60% के करीब लोग होंगे जो इस नारे से सहमत थे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि दोनों ही जगहों पर, चाहे महाराष्ट्र की बात कीजिए या फिर झारखंड की, इस चुनाव के इर्द गिर्द पूरा चुनाव का पूरा कैंपेन था। चाहे बीजेपी की बात करिए, और बीजेपी के एजेंडे को ही पूरा फॉलो करती हुई अपोजिशन दिखी, चाहे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस हो। तो ये एजेंडा और ये जो नारा था और इससे जुड़े जुड़े जो नारे थे, ये हर किसी के जुबान पर थे। तो मैं इस बात से सहमत हूं सुशांत कि ये नारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे इनके पक्ष में हो या इनके खिलाफ हो। ये पूरा एक तरह से चुनाव के पूरा सेंटर पॉइंट में था, और दोनों ही दलों ने इसको अपने हिसाब से सुविधा से, क्योंकि एक बात तो सहमत हुई कि इस पूरे चुनाव का जो एक तरह से एजेंडा है वो सेट हो गया था, कटेंगे तो बटेंगे, और एक है तो